हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी वीडियो बना रहा हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज मैं अपने आसपास अगल बगल में लोगों को जब देखता हूँ तो लगभग लोग हमें काफ़ी ही चिंतित नज़र आते हैं, काफ़ी दुखी नज़र आते हैं। हर कोई परेशान है आज के डेट में। तो आखिर क्यों परेशान है और इन परेशानी से बचने का तरीका क्या है? तो मैंने अपने लाइफ में जो नोटिस किया है कि हम अपने लाइफ में अगर 15 बातों का ख्याल रखें, 15 बातों को ध्यान से अगर हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह की कोई भी परेशानी आपके समक्ष नहीं आने जा रही है। वो 15 बातें क्या हैं वो मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। उन 15 बातों की शुरुआत मैं करता हूँ कि सबसे पहले कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। अक्सर यह होता है कि हम दो लोग अगर बात कर रहे हैं और उनके बीच में हम चले आए, हमसे राय हमारी पूछी नहीं जा रही है और हम बिना कुछ सोचे समझे उनके बीच में आकर इंटरफेयर करते हुए उन्हें सलाह देने लगते हैं। यह हमें अनेक कारणों से दुखी करता है और हमारी उपेक्षा होती है। इस कारण से हम दुखी हो जाते हैं कि हमने एक महत्वपूर्ण सलाह दी और लोगों ने हमारे सलाह को नहीं माना। दूसरी बात है कि अपनी क्षमता से ज़्यादा कभी लोड नहीं लेना चाहिए। कोर्ट में मैंने देखा है कि अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं कि लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा लोड ले लेते हैं, बढ़ चढ़ कर बोल देते हैं, लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और वहीं से उनके दुख का कारण शुरू होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा लोड न लें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि काम को जो टालने की हमारी प्रवृत्ति होती है कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, याद रखिएगा यह टालने वाली जो आदत है यह हमारे लिए हमारे दुखों को बढ़ाने का, हमारी सारी योजनाओं को फेल करने का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है, सबसे बड़ा मूल रीजन है तो वो काम को या अपने प्लान को टालने की है। यह तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा बिंदु वह है कि हम वैसा कोई काम न करें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। मनुष्य स्वभाव से एक भावुक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है और कई जगह पर वो भावुक होकर कुछ ऐसे गलत काम कर बैठता है, ऐसे निर्णय ले बैठता है जिसके कारण उसे तकलीफ के अलावे, दुख के अलावे और कुछ नहीं मिलता है। वह किसी को कर्ज दे देता है, वह किसी को अपनी गाड़ी दे देता है, वह विश्वास में आकर अपने किसी राज की बात को किसी और को बता देता है। तो यह भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो फ्यूचर में, भविष्य में हमें दुखी कर देता है। तो हमें चौथा पॉइंट का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में पछतावा हो। पांचवा है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमें बुरा लगता है। कड़वा सत्य है कि वो किसी को भी तकलीफ होता है, लेकिन हमारी एक सीमाएं हैं, हम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। तो हम उन कामों में हाथ न डालें जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये पांचवा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम वैसा कोई काम न करें या वैसा डिसीजन न लें जिसे हम बदल नहीं सकते हैं और हम सोच सोच के उसके बारे में पागल होते रहें। छठा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने आप को अपने अनुसार ढाल लें। हमारी जो स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो हैसियत है, हम कोई फॉर्च्यूनर से चल रहा है, कोई BMW से चल रहा है तो हम उसको न देखें। हमारी जो स्थिति है, हमारी जो हैसियत है, हम अपने हैसियत में खुश रहें, हम अपने से नीचे वाले को देखें। तो यह छठा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस कुल खानदान में पले बड़े हैं, जो हमारी क्षमता है, हम अपने से ज़्यादा क्षमता वाले को देखकर दुखी ना हो, उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा हमें दुखी होना पड़ेगा।
सातवां है कि हम अपने मन को कभी खाली न रहने दें। अक्सर यह देखा गया है और आपने कहावत में भी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान की दुकान होती है। अगर आपका दिमाग खाली है तो उसमें निश्चित ही नकारात्मक बातें उत्पन्न होंगी, वो आपको गलत काम करने के लिए उकसाएगा। इसलिए कभी भी एकांत में न रहें और अपने दिमाग को कभी भी खाली न रखें। अगर कभी दिमाग खाली है, कभी एकांत मिल गया है, तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी मूवी देखें, अच्छी उपदेश देने वाली, अच्छी शिक्षा देने वाली बातों को हम पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को बुलाकर बात कर सकते हैं। लेकिन कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए और एकांत में नहीं बैठना चाहिए। नौवां और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपने नाम और पहचान को बनाने के पीछे आप न भागें। आपका जो नाम है, आपकी जो पहचान है, वो समय के अनुसार आ जाएगी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप यह सोचते हैं कि हम किसी मंत्री के साथ रह के, किसी एमएलए के साथ रह के, उसके पीछे पीछे चल के, उसके आगे पीछे करके हम अपनी नाम बना लेंगे, पहचान बना लेंगे, तो यह कभी नहीं होगा। आप उसके चमचे ही कहलाएंगे। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के भरोसे अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं करें। आप अच्छे काम करें, अच्छा नॉलेज बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें नॉलेज बढ़ाएं, तो आपकी उन्नति होगी। 10वां है कि आप माफ़ करना सीखें। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, किसी ने आपको भला बुरा कहा है, तो अधिकतर जो कोर्ट में मामले आते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में बर्बाद हो गए कि हमें बदला लेना है, और बदला लेने के चक्कर में उनके 10, 15, 20 बीघे ज़मीन बिक गए। और जो कभी एक समय काफ़ी अच्छे ढंग के ज़मींदार थे, किसान थे, वो आज उनके बाल बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए बदला लेने की भावना कभी भी न पालें। उसके बाद है कि 10 मिनट का ध्यान प्रतिदिन एक समय निकाल कर अपने आराध्य देवता, आराध्य गुरुदेव या जिस देवी देवता को आप मानते हैं, प्रतिदिन 10 मिनट का समय जरूर निकालें। यह आपका 12वां और महत्वपूर्ण बिंदु है। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मान लें कि जो आपके किस्मत में है, दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती है, और जो आपके किस्मत में नहीं है, दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती है। 14वां और 15वां में यही है कि आप किस्मत के भरोसे न रहें। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। जिंदगी का एक लक्ष्य बगैर निर्धारित किए हुए आप दिशाहीन बनकर घूमते रह जाएंगे। आपको कभी भी एक उचित मार्गदर्शन और रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप अपने ज़िंदगी का एक लक्ष्य तय करें, और लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ताकत है, उसे अगर आप लगा देते हैं तो निश्चित ही आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। साथ ही साथ आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। पुनः नए वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।